everybody. So welcome to my first YouTube video. With the caption, आपको पता लग गया होगा कि ये वीडियो किस पे है. तो बिफोर मूविंग टू द स्टेप्स एंड एवरीथिंग जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं. सो माय नेम इज़ तमन्ना. मैं बेसिकली पंजाब से हूं और मैं रिसेंटली माइग्रेट करी हूं कॉल्डिंग डेनमार्क में. की वीडियो है वो बहुत स्पेशली आई कैन से वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए जो रिसेंटली माइग्रेट कर रहे हैं, कर चुके हैं और जो करना चाहते हैं. सो लेट्स बिगिन विदाउट एनी डिले. तो हम स्टेप्स डिस्कस करते हैं कि वंस यू रीच टू द कॉल्डिंग क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको रखने हैं. Okay, so let's begin with the first step to once you enter to the Denmark, it is your CPR appointment. अब अगर मैं थोड़ा थोड़ा ब्रीफ बताती हूँ कि CPR एग्जैक्टली CPR नंबर होता क्या है. डेनमार्क में ये नंबर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू लुकिंग फॉर अ जॉब, इवन फॉर द रेजिडेंसी एज वेल. सो CPR इट्स, अगर मैं आपको example do, like in India we have Aadhaar card, we have PAN card for like as an identity proof, so it's very important here as a CPR number if you are like trying to move to Denmark. So CPR अपॉइंटमेंट लेने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको चाहिए, द फर्स्ट थिंग दैट इज द डेनिश नंबर. तो जब भी आप एयरपोर्ट अराइव करते हो कोपनहेगन या जोन सा भी आपका एयरपोर्ट है डेनमार्क में, तो वहाँ पे देयर आर लॉट ऑफ स्लॉट्स. तो आप इजिली वहाँ पे अपना सिम ले सकते हो और इट इमीडिएटली एक्टिवेटेड. तो आप उसको डाल के यू हैव दैट नंबर. ठीक है, इट्स वेरी ईजी. जब आप सिम डालते हो वो ऑटोमेटिकली कुछ ऑप्शंस आते हैं आपके फ़ोन में, इट्स गोइंग टू बी एक्टिवेटेड विद इन 5 मिनट्स. हाँ, तो सबसे पहले आपका हुआ जो डेनिश नंबर है. तो आप जो CPR अपॉइंटमेंट लेनी है उसका एक लिंक होता है, दैट आई विल डेफिनेटली ऐड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो डोंट बी वरी फॉर दैट. सो वंस यू क्लिक ऑन द लिंक दे आस्क सम बेसिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द डेट, द टाइम कि आपको कब अपॉइंटमेंट लेनी है. अपॉइंटमेंट की बात करूँ तो इट वेरी फ्रॉम सिटी टू सिटी. जैसे मैं कोल्डिंग में आई हूँ, इट्स अ वेरी स्मॉल सिटी इन डेनमार्क, तो मेरे को बहुत ईजिली अपनी अपॉइंटमेंट विद इन 2 days मिल गई थी. इफ आई टॉकिंग अबाउट द कैपिटल सिटी कोपनहेगन, तो वहाँ पे आपको मंथ भी लग सकता है. मैक्सिमम आई कैन से मैक्सिमम आपको मंथ भी लग सकता है CPR की डेट लेने के लिए. सो मूविंग बैक टू द कोल्डिंग पार्ट, सो मेरे को विद इन 2 days अपनी अपॉइंटमेंट मिल गई थी. तो वो लिंक पे आपको बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है ना. एट द एंड देर आस्किंग योर CPR, सॉरी नॉट CPR, देर आस्किंग योर डेनिश फोन नंबर. उसके बाद आपकी रजिस्टर्ड हो जाता है आपका नेम विद द नंबर. ओके, एंड यू गेट द SMS प्लस यू गेट द मेल कि आपकी अपॉइंटमेंट हो गया ये वाले टाइम पे, जो भी आपने टाइम चूज करना होता है. तो ये रहता है पहला स्टेप जिससे आपकी CPR की अपॉइंटमेंट बुक हो जाती है. तो ये जो लिंक है यहाँ पे यू हैव टू क्लिक ऑन नेक्स्ट और इसके नीचे यू हैव टू एग्री. ओके, एंड उसके बाद यू हैव टू क्लिक नेक्स्ट एंड यहाँ पे आपको चूज़ करने की कितने पर्सन, 1 2 3 पर्सनस. तो उस अकॉर्डिंग यू हैव टू चूज़ अ नंबर ऑफ पीपल. देन आपको डेट्स दिख रही होंगी, जो ब्लू वाले में डेट्स अवेलेबल हैं, और उस पर राइट क्लिक करके दीज आर द टाइम जो आपको चूज़ करना है, सुबह का, दोपहर का और शाम का. ठीक है, उसके बाद वंस यू चूज़ अ टाइम, उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है. सो यू हैव टू कन्फर्म. ओके, यहाँ पे आपको अपना नेम, ठीक है, अपना नेम डालना है, अपना डेनिश नंबर डालना है और अपनी ईमेल आईडीज़ यहाँ पे ऐड ऑन करनी है आपने. उसके बाद यू हैव टू क्लिक और आपको एक SMS आएगा. अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपको कम्यून में विजिट करना पड़ता है. कम्यून बहुत इजीली आपको मिल जाते हैं, हर सिटी का अपना एक कम्यून होता है, तो यू कैन ईजिली सर्च ऑन अ गूगल मैप, तो आपको मिल जाएगा. इन माई केस मेरा जो अपार्टमेंट है इट्स एट द सेंटर ऑफ द सिटी, तो हर चीज़ बहुत ही नियर पड़ती है मुझे. इट हार्डली टेक्स 5 minutes टू रीच द कम्यून. तो वहाँ पे एंटर करते ही देयर इज़ अ स्क्रीन जहाँ पे ऑप्शंस होते हैं कि आप किस चीज़ की अपॉइंटमेंट लेने आए हो. लाइक यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, CPR है, मिट ID है, वो रिमेनिंग आई विल टॉक अबाउट दोज प्रोसेस लेटर ऑन. तो आपको CPR क्लिक करना है. नहीं आपको पता लग रहा है, वहाँ पे होते हैं लाइक स्टाफ होता है जो आपको हेल्प कर देता है. वहाँ पे जो स्क्रीन है वहाँ पे आपको अपना नंबर डालना है. देन यू गेट द टोकन नंबर. एक आपको टोकन नंबर मिलता है, वो आपको लेकर वेट करना होता है. वहाँ पे एक टेलीविजन TV पे लाइक आपका नंबर लिखा होता है. आपका लाइक अगर आ जाता है जैसे आपका नंबर, तो आप वो ब्लिंक करना शुरू हो जाता है, तो आपको उस डेस्क पे जाना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल मेरा नंबर है 98 और वहाँ
अभी ब्लिंक कर रहा है टीवी पे और वहाँ पे आ रहा है कि 98 वाले को 6 डेस्क पे जाना है, 5 डेस्क पे जाना है एंड so on, just an example for you. तो when you like go to the desk, they're asking कि वो बेसिक चीज़ें चाहिए क्या है जो वो जिसके अकॉर्डिंग आपको वो CPR नंबर देते हैं. सबसे पहले दे नीड पासपोर्ट, देन दे नीड योर रेजिडेंट परमिट जो आपको अपने कॉलेज से मिलता है या एज अ स्पाउस को एम्बेसी से आपको मिलता है. देन दे आस्किंग आर यू मैरिड, और अगर आप मैरिड हो तो आपका जो मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए वो अटेस्टेड होना चाहिए, ठीक है. एंड दे आर आस्किंग द कॉन्टैक्ट एग्रीमेंट. आई एम रिपीटिंग अगेन, द पासपोर्ट, रेजिडेंट परमिट, एंड दे आर आस्किंग द मैरिज सर्टिफिकेट इफ यू आर मैरिड एंड द कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट. ये 4 चीज़ें वो मांगते हैं. सो आफ्टर टेकिंग दीज 4 डॉक्यूमेंट्स वो आपको 2 फॉर्म्स देते हैं भरने के लिए. बहुत बेसिक फॉर्म होते हैं. आपकी पूछते हैं कि आप कितने मंथ्स तक यहाँ पे स्टे करते हो, लाइक डिपेंड कि आपका रेजिडेंट परमिट 1 ईयर का है, 2 ईयर्स का है कि मोर देन दैट इज. यू हैव टू मेंशन द मंथ्स देयर. आपका डेट ऑफ बर्थ, अगर मैरिड हो तो आपके स्पाउस का डेट ऑफ बर्थ, बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगते हैं. वो आपको एक पेपर देते हैं जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगी. एक पेपर आपको देते हैं जिसमें आपको डॉक्टर का नंबर चूज करना पड़ता है, बिकॉज CPR जैसे मैंने आपको बताया इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. CPR में आपका हेल्थ इंश्योरेंस भी कवर होता है, ठीक है. इट्स लाइक अ हेल्थ कार्ड एज वेल. इट जस्ट नॉट अ हेल्थ कार्ड, इट्स अ मल्टीटास्किंग कार्ड जो बहुत चीज़ों में काम आता है. तो उसमें वो आपको एक लाइक नंबर देते हैं फॉर दी लाइक टू चूज द डॉक्टर. Okay, so I will upload the pictures so you can easily see. It's very easy to find out. It's very easy to take one number of the doctor and put in the form. 2 फॉर्म्स भरने के बाद दे आर आस्किंग टू वेट फॉर 5 मिनट्स बिकॉज जो आपके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो उसके वो जेरोक्स निकालते हैं. आपको देने की नीड नहीं है. दे विल डू एवरीथिंग बाय देमसेल्फ एंड देन दे आर चेकिंग द नेम्स. एवरीथिंग शुड बी मैच्ड. अगर कुछ भी मैच नहीं होता है, सपोज आपका नेम पासपोर्ट और रेजिडेंट परमिट पे बिल्कुल सेम नहीं है, कुछ भी हल्की सी भी प्रॉब्लम है तो दे क्रिएट दैट इशू. सो मेक श्योर आपका जो नेम रहेगा रेजिडेंट परमिट और आपका पासपोर्ट भी बिल्कुल सेम होना चाहिए. Okay, so as my example, मेरा last name नहीं है तो she asked me, the staff asked me that you do not have a last name, so we will provide you CPR number without last name and that's not the issue. Yeah, it's very very important कि डेनमार्क में last name होना बहुत ज़रूरी है, बट अगर आपका इंडिया से नहीं है it's not the issue. Make sure everything is similar from the passport, like with the passport as well with the resident permit. Otherwise they definitely create an issue and they will not give the CPR number to you. ओके, सो जब आपके ये सारा प्रोसेस हो जाता है तो वो आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं कि जो आपका अपार्टमेंट है, जो अपार्टमेंट के बाहर आपका मेल बॉक्स है उस पर आपका नाम लिखा है कि नहीं लिखा है. अगर नहीं लिखा है तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल टू पिक योर CPR कार्ड जो विद इन 14 to 20 डेज में आएगा. तो अगर तो आपका अपार्टमेंट के बाहर जो मेल बॉक्स में उस पर नाम है इट्स वेरी वेरी गुड. नहीं है तो यू हैव टू से टू समवन एल्स जो भी आपके साथ रह रहे हैं कि वहाँ पे आएगा मेल बॉक्स में, सो यू हैव टू पिक. ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप अपार्टमेंट भी देख रहे हो तो इट्स बेटर डैट कि जो आपका अपार्टमेंट है, जो भी आप अपार्टमेंट बुक कर रहे हो, आपका नेम कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में प्लस आपका नेम मेल बॉक्स में होना बहुत ज़रूरी है. अब बात करते हैं सेकंड स्टेप की, दैट इज मिट ID. अब मिट ID बेसिकली होती क्या है, इट्स फॉर लाइक इट्स अ ID. आपको एक ID बनानी होती है जिस ID के थ्रू आपके अकाउंट्स, बैंक अकाउंट ओपन होते हैं, जिस ID के थ्रू आप फर्दर अगर आप जॉब करते हो वहाँ पे टैक्स डिडक्शन होती है, वो मिट ID आपको बहुत बहुत हेल्पफुल रखती है. अब मिट ID के लिए भी आपको सेम प्रोसेस रहता है. आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है विद द सेम लिंक जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप करा है. उस सेम लिंक पे जाके आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है और लिंक में कोई भी ऑप्शन नहीं होता है कि मिट ID के लिए करनी है कि CPR के लिए करनी है. तो जब आप द प्रोसीजर इज सेम, जब आप जाते हो वहाँ पे कम्यून में फिर से तो वहाँ पे ऑप्शन होता है मिट ID सेलेक्ट करने का. जैसे आपने CPR करी सेम लाइक दैट आपको मिट ID के लिए ऑप्शन क्लिक करना पड़ता है. देन यू गेट द कूपन कोड एंड देन यू हैव टू वेट एंड यू गेट द डेस्क, सेपरेट डेस्क, और वहाँ पे आपका जो भी होता है अपॉइंटमेंट शुरू होता है. अब उसमें क्या रहता है, उसमें आप
कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वो देखते हैं। फर्स्टली दे विल आस्क फॉर दी CPR लेटर जो आपको मिली है, एंड सेकेंडली दे आस्क फॉर द पासपोर्ट, एंड थर्डली इज अ रेजिडेंट परमिट। अब इसमें वो मैरिज सर्टिफिकेट नहीं देखते हैं और ना ही वो आपका कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट देखते हैं जो CPR अपॉइंटमेंट में उन्होंने देखा था। अब एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो आता है मिट आईडी में, जो मैंने सुना है स्टूडेंट्स फेस करते हैं हु आर सिंगल, उनको एक विटनेस की नीड पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर मैरिड तो आपको विटनेस की नीड नहीं। विटनेस मीन्स दे विल बी अ वन पर्सन जो एटलीस्ट 3 मंथ से डेनमार्क में जो भी आपकी सिटी है, कोल्डिंग, कोपनहेगन और डेंस वट एवर इट विल बी, वो वहाँ पे 3 मंथ से रहता हो। ठीक है, सो इन माई केस एज आई एम मैरिड, सो उसमें क्या होता है, शी डज नॉट आस्क फॉर एनी लाइक एनी विटनेस फॉर मी, सो शी आस्क्ड मी सम बेसिक क्वेश्चन ऑन माई मैरिज। सो शी जस्ट हैव सम 4 to 5 क्वेश्चंस वेयर शी आस्क कि आपका डेट, शादी जो आपकी मैरिज डेट थी वो क्या है, आपके हस्बैंड की बर्थडे डेट क्या है, आपके हस्बैंड का नेम क्या है। सिमिलर लाइक आप अगर आपका स्पाउस जा रहा है मिट आईडी अप्लाई करने के लिए तो वो आप वो उसके लाइक वाइफ, फॉर एग्जाम्पल एज अ वाइफ मेरे से हस्बैंड के क्वेश्चन पूछे गए हैं, एंड वाइस वर्सा फॉर द हस्बैंड एज वेल। बट फॉर द सिंगल कैंडिडेट आई हर्ड दैट दे आस्क फॉर द विटनेस, बट आई एम नॉट श्योर फॉर दैट। या सो एज अ स्पाउस इट्स वेरी easy to get the MIT ID, but hopefully you can easily communicate with the person, with the staff जो आपकी अपॉइंटमेंट ले रहा है, that I just recently migrate to Denmark, so I don't have any witness. You can easily say that कि अभी तो मैं आया हूँ, तो how I make a witness and no one knows me, so they are very helping. Don't be worried for that. I don't think so they create an issue, but yes, this is the one point which I heard from my college mates, so I just clear out here for the MIT ID. So MIT ID में जब she asked the questions, then she asked me to download the MIT ID app. मैं साथ में फोटो अपलोड कर दूंगी, नहीं तो मैं MIT ID ऐप का जो ऐप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डेफिनेटली ऐड कर दूंगी। तो आप बेटर है जब आप MIT ID अपॉइंटमेंट लेने जा रहे हो, आप वहाँ पे जा रहे हो, उससे पहले आप MIT ID की ऐप डाउनलोड करके रखो ताकि आपको कोई भी हसल फेस ना करनी पड़े। MIT ID की जब आप ऐप डाउनलोड करते हो तो उसमें सब बेसिक इन्फॉर्मेशन आती हैं। यू हैव टू ऐड योर डेनिश नंबर एंड देन प्लस उसके बाद आपको अपनी MIT ID बनानी पड़ती है। अब MIT ID it's one thing which is a very secure ID. You can't share to anyone. Otherwise, जैसे मैंने आपको मेंशन करा कि MIT ID it's interlinked with your account number. So better है कि आप वैसी ID बनाओ which no one recognize. So आप अपना उसको as a personal information रखो। जो आपकी MIT ID आपको बनानी होती है, इट्स लाइक योर UPI ID। आप उतने वर्ड्स, लेटर्स, आई कैन से डिजिट्स में बना सकते हो, मैक्सिमम 48 वर्ड्स तक बना सकते हो, इट्स नॉट एन इशू, बट मेक इन दैट मैनर दैट नो वन रिकॉग्नाइज, बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ID ऑफ विच इज इंटरलिंक विद योर अकाउंट नंबर। MIT ID बनने के बाद शी हेल्प यू विद हाउ टू यूज द एप्लीकेशन जो आपने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है, एंड एट द लास्ट आपको एक वेरिफिकेशन SMS कोड आता है, वो आपको डालना पड़ता है, एंड देन यू रेडी टू गो। आपकी MIT ID वेरिफिकेशन होके चलने लग पड़ती है ऑन द स्पॉट। इट्स नॉट लाइक उसको टाइम लगता है 2 to 3 days, नो, विद इन 5 to 10 minutes आपकी MIT ID एक्टिवेट हो जाती है। नाउ अब आपका CPR नंबर है, आपका MIT ID आपके पास है। अब आप जो रिमेनिंग जो आपके पॉइंट्स हैं, आई कैन से स्टेप्स जो आप फॉलो कर सकते हो इन 2 चीज़ों के साथ। देखो, अगर आप ऑब्वियसली एवरीवन माइग्रेट हियर फॉर द स्टडीज़ एंड फॉर जॉब की अगर मैं बात करूँ तो डेनमार्क में बहुत ज़्यादा टैक्स डिडक्शन होती है। आई कैन से यहाँ पे इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट कोल्डिंग, तो दे आर डिडक्टिंग 55% ऑफ द टैक्स फ्रॉम योर सैलरी एवरी मंथ। सो उसको बचाने के लिए देयर इज वन थिंग जो आपको अप्लाई करना है, दैट इज टैक्स कार्ड। टैक्स कार्ड को आपको अप्लाई करना है एक वेबसाइट पे जाके, दैट इज scat.dk। मैं डिस्क्रिप्शन में डेफिनेटली ऐड कर दूंगी। बॉक्स, तो आप वहाँ पे डायरेक्टली जा सकते हो। अब scat.dk में आप जब ओपन करते हो, यू कैन सी वन चैट ऑप्शन, लाइक एट द राइट हैंड साइड बिलो साइड देयर इज अ चैट ऑप्शन। देन आपको वहाँ पे
क्लिक करना है एंड आस्क दैट आई नीड टैक्स कार्ड। अब उसमें वो इन्फॉर्मेशन पूछते हैं सच एज आपका नेम, आपका CPR नंबर, तो आप शेयर करोगे उनके साथ जो भी आपका नंबर आपको लेटर पे मिला है। देन देर आस्किंग अ वेरी बेसिक क्वेश्चन कि डू यू हैव एनी अजर्ट इन डेनमार्क। एजर्ट इट मीन्स कि कोई भी आपके पास प्रॉपर्टी रेजिडेंस है क्या, तो यू हैव टू से नो आई डोंट हैव एनी। दे विल आस्क कोई प्रॉपर्टी है इंडिया में, यू हैव टू से नो। Otherwise if you say yes they create a lot of questions in the chat box, so better to say no। तो जब आप चैट बॉक्स से बात करते हो वहाँ पे वो आपको एक लाइक स्टाफ देते हैं जो आपसे प्रॉपरली बात करता है चैट बॉक्स पे इन द scat.tk, और जो भी वो इन्फॉर्मेशन मांगता है यू हैव टू गिव। आपको नहीं समझ आ रही है जिससे नो, यू कैन आस्क pardon those things, so they will do that, and at the end so they will say okay wait for 2 minutes and they activate your task card within 5 minutes I can say। आपको कहीं जाने की भी नीड नहीं है, लाइक हम मिट आईडी और CPR के लिए कम्यून जाना पड़ता है हमें, तो टैक्स कार्ड तो आप इजीली घर बैठे अप्लाई कर सकते हो। एक्टिवेट होने के बाद क्या करना है, जब आपकी मिट आईडी एक्टिवेट ऑलरेडी है, आपका टैक्स कार्ड भी उसने चैट बॉक्स पे कह दिया कि इट्स एक्टिवेटेड, अब उस सेम वेबसाइट पे scat.tk की वेबसाइट पे व्हेन यू कम बैक टू द होम पेज, वहाँ पे ऑप्शन आता है साइन इन का। मैं साथ पे पिक्चर अपलोड कर रही हूँ। At the right hand side you can see there is a sign in option. Once you click, यहाँ पे आपको सिटीजन पे क्लिक करना है फॉर द लॉग इन। तो आप जब सिटीजन पे क्लिक करते हो देयर आस्किंग द मिट आईडी, तो आप यहाँ पे क्लिक करते हो मिट आईडी के लिए, एंड देन आपको यहाँ पे अपनी मिट आईडी जो आपने अपॉइंटमेंट टाइम बनाई थी वो अपलोड करनी है। फॉर एग्जाम्पल वो आपने लैपटॉप पे खोली है और आपने मिट आईडी की है अपने फोन पे खोली है, तो लैपटॉप पे आपको एक QR कोड आता शुरू हो जाता है, और आपके फोन पे जब आप येस करते हो कि येस आई एक्सेप्टेड दैट थिंग, जो आपको मैसेज आया है मिट आईडी डालने के बाद, तो वहां पे आपको QR कोड स्कैन करना पड़ता है थ्रू योर फोन। तो आप स्कैन करते हो, विद इन 1 मिनट वो स्कैन हो जाता है, इट्स एक्टिवेटेड, बट टैक्स कार्ड आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है रहता है। और लास्ट जो आपका प्रोसेस रहता है टैक्स कार्ड अप्लाई करने के बाद, यू हैव टू ओपन योर बैंक अकाउंट। अब एज अ न्यू पर्सन हियर, यहाँ पे बहुत सारे बैंक अकाउंट्स हैं, बट जो एक बैंक अकाउंट है विच इज़ ओपन विद द जीरो बैलेंस एंड द नेम इज़ लूनर। सो लूनर LUNAR, आई विल अपलोड द पिक्चर ऑफ द ऐप एंड आई विल पुट द लिंक ऑफ द ऐप इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो लूनर ऐप आपको डाउनलोड करनी है। अगेन लूनर ऐप आपकी मिट आईडी मांगती है, उस पर आपको मिट आईडी डालनी है और उसमें आपको एक्टिवेट करना है। जब आप लूनर ऐप डाउनलोड करते हो देयर आर सो मेनी स्टेप्स, देयर बेसिक इन्फॉर्मेशन दे विल आस्क, ठीक है। उसके बाद आपको उसमें लिखा आता है, जब आपके सारे प्रोसेस हो जाते हैं लूनर ऐप डाउनलोड करने के बाद, उसके बाद दे आर आस्किंग दैट योर अकाउंट विल बी एक्टिवेटेड विद इन 4 days। अब इसमें दो चीज़ें आती हैं। व्हेन आई डिड येस्टरडे विद इन 5 मिनट्स मेरा जो अकाउंट था वो एक्टिवेट हो गया, बट इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट माई रूममेट, उसका अकाउंट अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ है। उसको भी 4 days लिखे थे, तो डिपेंड्स, कभी कभी आपकी जो पब्लिक हॉलीडेज बीच में आ जाती हैं तो उस करके वो अकाउंट ओपन नहीं होता है। सो आई डिड इन द वीक डेज, तो बेटर किया है आप वीक डेज पे ही अपना बैंक अकाउंट ओपन करो। सो विद इन 5 to 10 मिनट्स में आपकी ऐप में आपका जो अकाउंट नंबर है वो आ जाता है। एक और चीज़ है, वहाँ पे वो डिजिटल कार्ड के लिए भी बोलते हैं, जैसे ATM कार्ड होता है, डिजिटल कार्ड अगर आपको लेना है देन यू हैव टू पे 59 crowns। नहीं लेना है तो यू कैन स्किप एंड यू कैन टेक इट वंस योर फर्स्ट सैलरी कम्स, यू कैन ऑल्सो बाय इट ऑनलाइन एज वेल। तो ये सारे स्टेप्स रहे हैं। ओके, सो दीज आर द स्टेप्स। आई एम अगेन गिविंग अस brief summary on that we have to go with the CPR, then we have to go with the not a tax card, sorry, for the MIT ID, then the third step is a tax card and the last step is you open your bank account. So I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, informative लगी हो। If you have any queries you can put a message in the comment and hope everyone like this video।